नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईबीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 जून के बेस्ट करंट अफेयर्स। 1 जून के हम बेस्ट करंट अफेयर इसमें देखेंगे। ये जो वीडियो है वो बायलैंग्वेज होगी, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में होंगे और जो उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होंगी। अगर आपको इस तरह की और भी ढेर सारी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो और भी जो वीडियोस अपलोड होंगी उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गाइस, आप हमें अदर सोशल मीडिया साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज़, जहाँ पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी और साथ ही साथ अदर स्टडी मटेरियल्स जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज़, जिसके अंदर मैं डेली करंट अफेयर्स की बुलेटिन्स है वो डालता रहता हूं और उस बुलेटिन्स के रिगार्डिंग जितने भी स्टैटिक्स पार्ट हैं वो आपको स्टोरीज पे मिलते रहेंगे, ताकि जो आपकी जो तैयारी है उसके अंदर जो स्टैटिक का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो आप कंटिन्यू फॉर्म में चलाते रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जैसे कि IBS एकेडमी, ये हमारा फेसबुक पेज है। और इस फेसबुक पेज पे मैं आपको जो डेली जो न्यूज़ आती हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं, उनकी डिटेल्स डालता हूं और उस न्यूज़ की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं इस पर। रिसेंटली गाइस, हमने एक नई सीरीज़ चालू की है जिसके अंदर ये जो करंट अफेयर है इनके साथ साथ हम स्टैटिक का पोर्शन भी कवर करेंगे। स्टैटिक का पोर्शन कवर करेंगे इन द सेंस प्रीवियस ईयर जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि स्टैटिक गाइस चेंज नहीं होता, तो वो जो क्वेश्चंस है उसको हम रिवाइज करते रहेंगे हमारे करंट अफेयर के साथ, ताकि आपका जो डेली करंट अफेयर है वो भी कवर हो और साथ ही साथ जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर होता रहे। तो गाइस, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपने स्टैटिक क्वेश्चंस का। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में जो एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प वो कंडक्ट होता है, तो वो इंडिया और USA के बीच में टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। ये जो एक्सरसाइज होती है गाइस, ये ट्राई सर्विस होती है। अब ट्राई सर्विस का मतलब क्या होता है? ट्राई सर्विस मतलब ये जल, थल और वायु, ये तीनों सेनाएं मिलकर के ये एक्सरसाइज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोर्नाक डांस फेस्टिवल अक्यूरिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कोर्नाक डांस फेस्टिवल है वो जो दिसंबर के महीने में आता है, वो कौन से इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट होता है। अब कोर्नाक से आपको ये ख्याल होगा कि कोर्नाक टेम्पल एक करके है, और ये कोर्नाक टेम्पल कहाँ आया हुआ है? ओडिशा। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये जो कोर्नाक डांस फेस्टिवल है ये ओडिशा में सेलिब्रेट होता है, और ये जो मंदिर है ये भी ओडिशा में, तो आप इस चीज़ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 12 नेशनल यूथ डे। जनवरी 12 को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो नेशनल यूथ डे है वो कौन से पर्सन है उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल यूथ डे के तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ये कब आता है गाइस? 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड। कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ आया हुआ है? ये आया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कौन से स्टेट में आया हुआ है? ये आया हुआ है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ब्राजीलिया कौन सी कंट्री की कैपिटल है? फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज M स्टैंड फॉर इन MDR। अब ये MDR क्या है? अब MDR का बहुत सारा मतलब होता है गाइस, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शंस दिए होते हैं जो इसी रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपको ये दिया होगा कि MDR इज रिलेटेड टू फाइनेंस। इन दिस केस व्हाट डज M स्टैंड इन MDR। अब फाइनेंस रिलेटेड में MDR का M क्या स्टैंड करता है? तो MDR में
मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एम क्या है, मर्चेंट। अब हम ये देखते हैं कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है। जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसने सामान लिया कोई और उसने ऑनलाइन पेमेंट की, किसको की, मर्चेंट की, दुकान वाले को की। तो जैसे कि अब मैंने 100 रुपये का सामान लिया, लेकिन मर्चेंट जो दुकान वाला है उस तक वो पैसा पहुंचता है 99। तो जो 1 रुपये का जो गैप आएगा वो किसको जाएगा, वो 3 लोग को जाता है। पहला, जिस कार्ड से या जिस कार्ड से या जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया है, पहले तो उस बैंक को जाएगा। दूसरा, जिस गेटवे से आपने पे किया है, जैसे कि आपने कार्ड यूज़ किया है, ठीक है, अब वो कार्ड है रुपए का या वीज़ा का, तो उनको जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर को जाएगा। तीसरा, अगर आपने कार्ड स्वाइप किए हैं, स्वाइप किया, अपना QR कोड जो है वो स्कैन किया है, तो वो QR कोड या जो POS है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, वो कौन से बैंक की है, उनको जाएगा। ये 1 रुपये है, वो तीनों में बटेगा। ये 1 रुपये मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिया हूँ कि 100 रुपये का है, तो 1 रुपये अगर मेरा मर्चेंट डिस्काउंट रेट है और 99 मर्चेंट तक पहुँचता है, तो 1 रुपये या 3 को। तो हम जो सर्विस लेते हैं, जो भी हम ऑनलाइन सर्विस लेते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको भी मर्चेंट को देना पड़ता है पैसा। तो जो पैसा हम पेमेंट करते हैं और मर्चेंट उसमें से कुछ हिस्सा सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं, तो वो हो जाता है आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आई होप गाइस आपको मर्चेंट डिस्काउंट रेट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना। ये था आपका स्टैटिक का पार्ट। अब आते हैं हम 1 जून के डेली करंट अफेयर पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व माता पिता दिवस, पेरेंट दिवस, अभिभावक दिवस आप कह सकते हैं इसको, विश्व अभिभावक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये कब सेलिब्रेट किया जाता है गाइस? 1 जून को। 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ हाउ मच करोड़ इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर स्मॉल बिजनेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज अंडर मुद्रा शिशु लोन। मुद्रा शिशु लोन करके एक फैसिलिटी है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने कितने करोड़ का जो इंटरेस्ट जो छूट दी है, वो कितने करोड़ का इंटरेस्ट का छूट दी है स्मॉल बिजनेस और कॉटेज इंडस्ट्री को। तो कितने करोड़ की छूट दी है? 1500 करोड़ की जो इंटरेस्ट की छूट दी है वो गवर्नमेंट ने दी है। किसको दी है? स्मॉल बिजनेस और कॉटेज इंडस्ट्री वालों को दी है। किसके अंडर दी है? मुद्रा शिशु लोन के अंदर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेम द वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च बाय पीएम मोदी इन मन की बात। अब जानते हैं गाइस कि जो नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं, वो मन की बात करके एक प्रोग्राम है वो चलाते हैं, वो लॉन्च करते हैं और अपने मन की बात अपनी जनता के सामने रखते हैं। तो जो कॉन्टेस्ट है वो लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा। तो वो कॉन्टेस्ट का नाम क्या है? जीवन योगा। जीवन योगा करके ये कॉन्टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टैग। लाइफ सेविंग टैग के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल को लॉन्च किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सिंबल है, लोगो है, आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। मैं लोगो इसलिए रखता हूँ, या इमेज इसलिए रखता हूँ गाइस, कि ताकि आपको याद करने में आसानी रहे कि ये जो लोगो है या ये क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो आपको दिमाग में आ जाए या क्लिक हो जाए कि हाँ ये लोगो मैंने देखा था और ये लोगो WHO का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। UNSC has extended the arms embargo on which country until the May 2021? आर्म्स एम्बर्गो क्या होती है गाइस? जो अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी को दो तरफा यूज़ करते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक प्रतिबंध लगा देना किसी भी कंट्री के ऊपर। UNSC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग।
जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है वो प्रतिबंध लगाती है किसी कंट्री के ऊपर कि आप ये जो हथियारों का जो हथियारों के रिगार्डिंग कोई भी एक प्रतिबंध लगाते हैं कि आप इसका इस्तेमाल ये नहीं कर सकते या ड्यूअल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ये लोग, तो उसके लिए जो उन्होंने एक कंट्री के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, तो वो जो प्रतिबंध है उसको बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। आर्म एम्बर्जो को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। कब तक? मई 2021 तक। कौन सी कंट्री है गाइस ये? साउथ सूडान। साउथ सूडान के ऊपर ये जो प्रतिबंध लगाया था उसको एक्सटेंड करके मई 2021 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड एडवाइजरी कमिटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सपोर्ट ऑन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स डेल्ट बाय द IBBI। IBBI का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन में ये है गाइस कि एक कमेटी, एडवाइजरी कमेटी को एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उसको प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, वो भी IBBI की रेगुलेशन और डेवलपमेंट के हिसाब से। तो वो जो कमेटी है उसको हेड कौन करेगा? उसको हेड करेंगे मोहन दास पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। विच बैंक हैज पार्टनर विथ चालो लॉन्च टू ब्रिंग इन अ कॉन्टेक्टलेस कार्ड फॉर बस पैसेंजर। अब बस पैसेंजर के लिए कॉन्टेक्टलेस कार्ड बनाने के लिए कौन सी बैंक ने चालो लॉन्च के साथ पार्टनरशिप की है? यस बैंक। यस बैंक ने पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड डेवलपमेंट हैज रोल्ड आउट अ यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर एक्सटेंडिंग एडवाइजरी सर्विस टू COVID-19 affected MSMEs in which of the following state। कौन सा ऐसा स्टेट है, इन सारे स्टेट्स में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड डेवलपमेंट ISED ने एक यूनिक प्लेटफॉर्म बनाया है जो एडवाइजरी सर्विस है वो एक्सटेंड करेगी, वो बताएगी। तो कौन से कंट्री में किया, कौन से स्टेट में है? केरला। केरला के अंदर ये जो प्लेटफॉर्म है ये तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन चार्ज एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिम बैंक। अब एक्सिम बैंक की जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसे बनाया गया है? ये जो महिला आप देख रहे हैं गाइस, इनका नाम है हर्षा बंगारी। हर्षा बंगारी है, ये अभी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है एक्सिम बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर्स हैज वॉन द 2020 सिगमोड कंट्रीब्यूशन अवार्ड। सिगमोड कंट्रीब्यूशन अवार्ड कौन से रिसर्चर ने जीता है? स्टेफन मैनगोल्ड। स्टेफन मैनगोल्ड ने सिगमोड कंट्रीब्यूशन अवार्ड 2020 का जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व ऑन June 1 एनुअली। हर साल एक जून को, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये वर्ल्ड मिल्क डे का थीम क्या था? राइज अ ग्लास। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं, मैंने ये इमेज भी इसलिए ली है कि ताकि आपको ये थीम याद रह जाए। राइज अ ग्लास, यहाँ पे आपको ग्लास उठाते हुए 2 व्यक्ति दिख सकते हैं। तो इस ये जो वर्ल्ड मिल्क डे था उसका थीम ये था कि राइज द ग्लास, ग्लास आप उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द दिल्ली बेस्ड NGO विच हैज़ बीन कन्फर्ड विथ द वर्ल्ड नो तंबाकू डे अवार्ड 2020। वर्ल्ड नो तंबाकू डे अवार्ड जो 2020 का है वो कौन सी दिल्ली की बेस्ड NGO ने जीता है, उसको मिला है। तो कौन सी NGO है दिल्ली बेस्ड? सीड्स, सोशल इकोनॉमी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये इसका फुल फॉर्म है। इसे वर्ल्ड नो तंबाकू डे अवार्ड 2020 का मिला है। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज।